12th पास कर लो, उसके बाद तो मज़े ही मज़े हैं। ये सब हमने अपने बचपन से आज तक अनगिनत बार सुना है। स्कूल ख़त्म करके कॉलेज में एंटर करना हम सबके नए नए सपनों की नई शुरुआत होती है, पर एकेडमिक जर्नी की ही एक इकलौती शुरुआत नहीं होती है। ये जर्नी की शुरुआत होती है अपने सपनों को पूरा करने की, सपनों को ऊंचाइयों तक लेके जाने की, नए दोस्त बनाने की, ज़िंदगी एक्सप्लोर करने की। इन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ अपनी स्टेट छोड़ते हैं, कुछ अपनी डिस्ट्रिक्ट छोड़ते हैं, इवन कुछ तो अपने देश भी छोड़ते हैं। ऐसा ही कुछ किया नेपाल में रह रही प्रकृति लम्सल ने, जो नेपाल से इंडिया में आई थी किट यूनिवर्सिटी में अपने सपनों को पूरा करने के लिए। लेकिन ये सब सपने राख में तब बदल गए जब 16 फरवरी 2025 की शाम 5:30 बजे प्रकृति लम्सल के घर वालों को एक फ़ोन गया किट यूनिवर्सिटी में, जिसमें उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। तो ऐसा क्या हुआ, एक ओवर एम्बिशियस लड़की जो नेपाल से इंडिया तक ट्रैवल करके आई थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए, कि उसने अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर ली। ओडिशा की किट यूनिवर्सिटी न सिर्फ इंडिया में फेमस है, बल्कि आसपास की नेबरिंग कंट्रीज में भी काफ़ी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इसीलिए इंडिया ही नहीं बल्कि आसपास की कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स भी इसमें एडमिशन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक होते हैं। ऐसा ही थे नेपाल की प्रकृति लम्सल। तो नेपाल में किट यूनिवर्सिटी ने क्या किया था, एडमिशन ड्राइव कंडक्ट किया था। वो किस लिए किया था कि आजकल जो कंपटीशन है यूनिवर्सिटीज़ के बीच में वो बहुत ज़्यादा पीक पर चल रहा है। तो हर यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि उनके यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डायस्पोरा हो, मतलब बाकी के देशों से भी बच्चे आकर पढ़ें। क्यों? क्योंकि उनको स्पॉन्सरशिप मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ऐसा ही किट यूनिवर्सिटी ने जब 3 साल पहले वो काठमांडू पहुंची थी नेपाल के बच्चों को अपने कॉलेज में एडमिशन देने के लिए। इस ड्राइव के दौरान कॉलेज के बहुत हायर ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और कुछ एडमिशन टीम भी वहाँ पे गई थी, जहाँ पे उन्होंने नेपाल के बच्चों को बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे सपने दिखाए कि आपको हम फ्री में आप रेजिडेंशियल फैसिलिटी देंगे, आपको बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, आपकी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी होंगी, रिक्रूटर्स आपके ये आएंगे, आपका पैकेज इतना लगेगा। इसको देख के देखिए हर बच्चा ही अपने सपने एक सजा लेता है और उसको लगता है कि अब हम अपने घर वालों के और अपने सपने पूरे कर सकेंगे। इन सारी चीज़ों से प्रभावित होकर, इन्फ्लुएंस होकर प्रकृति लम्सल अपने 2 कजन्स के साथ में इंडिया किट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर आई थी, जिनका नाम था अनिरुद्ध और सिद्धांत सिद्धल। इनिशियली तो जो प्रकृति लम्सल थी, क्योंकि एक एम्बिशियस स्टूडेंट थी और एक बहुत ही स्टूडियस लड़की थी, तो वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रही थी। उनका सिर्फ एक ही काम था, कॉलेज जाना, पढ़ाई करना, अपना टास्क कंप्लीट करना और वापस से अपना सो के नेक्स्ट डे अगेन रिपीट। लेकिन वही है ना कि यार कॉलेज लाइफ जो होती है वो सिर्फ पढ़ाई तक तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती है। वी हैव ऑल बीन टू कॉलेजेस और हमें अच्छे से पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जब प्रकृति कॉलेज में एंटर हुई थी उसके कुछ ही दिनों बाद में शी मेट अद्विक श्रीवास्तव एंड शी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अदर हॉरिजन्स ऑफ लाइफ एज वेल। इनिशियली अद्विक श्रीवास्तव, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, वो प्रकृति के सिर्फ एक दोस्त ही थे। देयर वाज नथिंग मोर देन दैट। लेकिन धीरे धीरे उन दोनों की रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होने लगी, उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने लगा, आपस में एक दूसरे को जानने का इंटेंट और एक विलिंगनेस आने लगी और वो धीरे धीरे कुछ दिनों बाद रिलेशनशिप में आ गए। ये रिलेशनशिप स्टार्टिंग में नो डाउट बहुत अच्छा चल रहा था। अद्विक उसकी केयर करता था, प्रकृति को भी अच्छा लगता था, पर धीरे धीरे चीज़ें बहुत ज़्यादा सोर टर्न होने लगी, बहुत ख़राब होने लगी। जब अद्विक श्रीवास्तव, क्योंकि 1 साल वो सीनियर थे और उनका फादर जो है वो एक सिविल इंजीनियर हैं लखनऊ में ही, सो ही वॉज अ गुड टू डू फैमिली चाइल्ड। बट ऑन द अदर हैंड प्रकृति लम्सल जो थी वो बहुत मीडियोकर फैमिली से थी, जिनके अपने ही खाने पीने के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रखी थी और उनका एम्बिशन सिर्फ एक ही था कि शी वॉन्ट अ सेटल्ड लाइफ एंड शी वॉन्ट टू सेटल हर पेरेंट्स ऑल्सो। तो दोनों के एम्बिशंस नो डाउट बहुत डिफरेंट थे, लेकिन अद्विक और प्रकृति जब रिलेशनशिप में आए तो अद्विक का एक डोमिनेंस था, क्योंकि वो सीनियर था प्रकृति का 1 साल, तो उसका ऑटोमेटिक एक डोमिनेंस था प्रकृति के ऊपर। प्रकृति कहाँ जाएगी, क्या खाएगी, किससे बात करेगी, उसके दोस्त कौन होंगे, कितने बजे सोएगी, कितने बजे उठेगी, एवरीथिंग वाज कम्प्लीटली डिसाइडेड बाय अद्विक, विच वाज कम्प्लीटली रॉन्ग। लेकिन इनिशियली प्रकृति को लगता था ठीक है यार, दोस्त है, बॉयफ्रेंड है, थोड़ा पजेसिव हो रहा है, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। पर पजेसिवनेस भी सिर्फ एक हद तक अच्छी लगती है।
ये चीज़ें खराब तब होने लगी, बदतर तब होने लगी जब अद्विक इन सब चीज़ों को लेके प्रकृति को गंदा गंदा ब्लेम करने लगा, वो उसको अब्यूज करने लगा, उसको मेंटली टॉर्चर करने लगा। मैं सच बता रहा, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा, पूरा दिन शांति से रात जब आती चली आती है, मेरी मेहनत स्टार्ट की। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत लग। अजय मुझे माफ कर दो। बोल है क्या मैंने क्या स्टार्ट किया है यहाँ पे? कुछ नहीं, मैंने स्टार्ट किया। मैंने क्या स्टार्ट किया? टेक्स्ट से बड़ा मुंह चलता था, पट 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 कॉल करने लगता है, सिर्फ इसलिए कॉल सोच लेता हूँ तेरे बारे में, वही तेरा पूरा दिन मेरा सुकून से गया था। जरा सी चीज होती, तूने कुछ नहीं सीखा ज्ञान के बीच में। हाँ मैं अपने आप को सही करूंगी, मैं अपने आप को शांत करूंगी, कुछ नहीं कर पाई तू। हाँ मुंह खोल देती है, क्या बिगाड़ा भाई मैंने तेरा? क्यों मेरे मुंह लगती है सुबह शाम? तू मुझे कॉल ही ना किया कर रात पे। इसमें आप सुन सकते हैं किस तरीके से अद्विक श्रीवास्तव प्रकृति को गंदे तरीके से ट्रीट कर रहा है। प्रकृति ने बहुत बार इस रिलेशनशिप से खुद को विड्रॉ करने की भी कोशिशें करी थी, क्योंकि उसने अद्विक को दूसरे रिलेशनशिप्स में भी देखा था। उसने उसके फ़ोन में बहुत बार बाकी लड़कियों के फ़ोन नंबर्स देखे थे, चैट्स देखी थी, जिनसे वो अपने आप को विड्रॉ करना चाहती थी। तो ऐसा नहीं था कि शी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग इन टू दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप, बट क्योंकि वो अडल्ट्स हैं एंड दे हैव देयर ओन विश, so following which they were into the intimacy as well. तो अद्विक के पास जो प्रकृति के कुछ फोटोज थे पर्सनल, he was using them against प्रकृति and was harassing her and blackmailing her for the same. ब्लैकमेल इतना ज़्यादा उसको कर दिया था कि शी वॉज इनटू दिस फियर कि यार मेरे घर पे ये सब ना चला जाए, जिसकी वजह से शी वॉज रेस्ट्रिक्टेड इनटू द रिलेशनशिप। प्रकृति जो अपनी फैमिली को उस सोशल स्टेटा में ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही थी, जो अपनी फैमिली को ग्रो कराना चाह रही थी, वो इन सब चीज़ों से तंग आ गई थी। एक उसमें फियर था कि अद्विक उसकी फ़ोटोज़ को इंटरनेट पे वायरल ना कर दे, दूसरा शी वॉज टायर्ड ऑफ गेटिंग टॉर्चर्ड फ्रॉम अद्विक। Finally, she decided to quit. However, 16 फरवरी 2025 को किट यूनिवर्सिटी में एक फेस्ट था, किट फेस्ट 8.0, जिसमें पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी, पूरा कैंपस छाया हुआ था, गुम हो चुका था। इतनी ज़्यादा प्रिपरेशंस में लोग बिजी थे, बच्चे इतने एक्साइटेड थे, दे वर रेडी टू गेट इनटू इट, क्योंकि उसमें ध्वनि भानुशाली जैसे बड़े सेलिब्रिटीज़ आने वाले थे, तो किड्स वर रियली एक्साइटेड फॉर इट। उसी के लिए दोपहर करीब 2 से 2:30 बजे के करीब में प्रकृति लमसल ने भी अपनी मम्मी को कॉल किया एंड शी एक्सप्लेन्ड इट टू हर कि मम्मी मेरा फ़ोन जो है वो अभी नेटवर्क में नहीं रहेगा, क्योंकि अभी मेरे कॉलेज में फेस्ट शुरू होने वाला है, तो मैं आपको फिर बाद में कल फ्री होके आपको कॉल करूँगी। उसकी मम्मी को भी लगा ठीक है यार बच्ची है, लेट हर एन्जॉय दिस। सो उन्होंने भी उसको कॉल करने का ट्राई नहीं किया, बट वो कॉल पे बहुत हैप्पी साउंड कर रही थी। इट सीम्स रियली नाइस कि हाँ वो अभी बहुत खुश है। But when the call cut after that, approximately at 5:30 p.m. in the evening of 16th February 2025, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रकृति लमसल के घर फ़ोन किया, जिसमें दे इन्फॉर्म दैम कि कम बैक टू इंडिया एंड टेक योर डॉटर बिकॉज शी कमिटेड सुसाइड। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं थी कि प्रकृति लमसल कमिटेड सुसाइड। द प्रॉब्लम वॉज कि जब प्रकृति लमसल ने अपने हॉस्टल रूम के अंदर में खुद को हैंग कर लिया था, शी कमिटेड सुसाइड ड्यू टू द टॉर्चर ऑफ अद्विक श्रीवास्तव हु वाज हर सीनियर। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मैटर को बहुत लाइटली लिया। इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट टू अ सीरियस लेवल, उन्होंने खुद ही प्रकृति को नीचे उतारा और अपने ही मेडिकल इंस्टीट्यूट में उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज भी दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, उन्होंने जितने भी उसके लैपटॉप, अपना मोबाइल फ़ोन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, उन सब का कंट्रोल अपने अंदर में ले लिया था, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी से बाहर लीक ना हो सके और उनकी रेपुटेशन रिटार्ड ना हो। इसी के साथ आज के ज़माने में जहाँ हर कोई फ़ोन में इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि आपको किसी न किसी चीज़ की वीडियो मिल ही जाएगी इंटरनेट पे, वहाँ आप ये देखेंगे कि प्रकृति की एक भी फ़ोटो या वीडियो इंटरनेट पर आई ही नहीं। क्यों? क्योंकि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी स्टूडेंट को ऐसा करने का अलाउ ही नहीं किया। इवन प्रकृति के पेरेंट्स तक को प्रकृति की बॉडी देखने तक का परमिशन नहीं थी।
वाई? बिकॉज दे सेड कि इट विल रिटार्ड द इमेज ऑफ अ यूनिवर्सिटी, और हमें अपनी इमेज ख़राब नहीं करनी है। इतना ही नहीं, जब नेपाली स्टूडेंट्स को ये सारा कुछ सिचुएशन पता चला कि प्रकृति लम्सल जो है उसको टॉर्चर किया जा रहा था अद्विक श्रीवास्तव द्वारा, और उसने अपने कज़न के साथ, सिद्धार्थ के साथ मिलकर ऑलरेडी जो इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफिसर थे यूनिवर्सिटी के, जो हर यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट होते हैं जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, उन्होंने उनसे कंप्लेन करी थी। लेकिन इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफिसर ने प्रकृति की जो कंप्लेन थी उस पर नज़र और गौर फरमाने की जगह सिर्फ अद्विक श्रीवास्तव को लेट इट बी करके छोड़ दिया था। जब सारे नेपाली स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता चली कि ये ऑलरेडी हो चुका है और प्रकृति ने इसी रीज़न से सुसाइड कमिट किया है बिकॉज शी वॉज गेटिंग टॉर्चर्ड बाय अद्विक श्रीवास्तव, बट द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन डिडंट टुक एनी सीरियस स्टेप टुवर्ड्स हिम। ना उसको सस्पेंड किया, ना उसको रिप्रिमांड किया, ना ही उसको आके उसकी फैमिली को क्वेश्चनिंग करी, ना उसको कभी भी आके क्वेश्चनिंग करी। इस सब को देख के जब उन्होंने ऑफिसर से आंसर मांगे और क्वेश्चन किया कि आपकी वजह से ये सब हुआ है, टू दिस ऑल्सो द कॉलेज यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ वॉज वेरी रूड एंड ही सेड कि लड़की ने ऑलरेडी जो है एप्लीकेशन लिख के दे दिया है कि आई एम ओके विद इट। टू विच सिद्धांत अलॉन्ग विद अदर नेपाली स्टूडेंट्स ऑल्सो आर्ग्यूड कि आप कैसे ये चीज़ जस्टिफाई कर सकते हैं कि उसने क्या बोला था क्या नहीं बोला था। शी हैज़ बीन ऑलरेडी पास्ड अवे, शी इज़ नो मोर विद अस, हु विल जस्टिफाई कि व्हाट हैपेंड दैट डे। इट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, राइट? बट नथिंग वर्कड। वही नेपाली स्टूडेंट थे, यूनिवर्सिटी को अपनी इज्जत बचानी थी, उनको अपनी बेइज्जती करानी नहीं थी कि अभी एडमिशन टाइम आने वाला है, एडमिशन्स अगर नहीं होंगे तो पूरी जो इमेज है इंस्टीट्यूशन की वो ख़राब हो जाएगी। इसी को बचाने के लिए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और गंदा स्टेप उठाया, विच वॉज कॉलेज के जो फैकल्टी थे, सीनियर फैकल्टीज, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, उन सब ने नेपाली स्टूडेंट्स को दबाया, धमकाया, डराया। तुम लोग को लग रहा है कि यूनिवर्सिटी रन्स 40,000 बच्चे पढ़ते हैं, 4 लाख बच्चे पढ़ के गए मेरे इंस्टीट्यूट से। आज तक मैंने ऐसा बैच नहीं देखा। किसी के नाम से समझा रहे हैं तुमको। तुम लोगों ने हमारे स्टाफ को मारा है। इवन एक फैकल्टी ने तो इतना भी बोल दिया था कि आप जो फाउंडर हैं यूनिवर्सिटी के, उनको क्वेश्चन कर रहे हो, उनकी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन कर रहे हो, दैट पर्सन इज फीडिंग यू गाइज। उतना तो तुम लोगों की कंट्री की इकोनॉमी नहीं है जितना दैट पर्सन इज इन्वेस्टिंग ऑन यू। 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। Which was obviously a very bad statement from a faculty member of such a prestigious university, जिसको लेके नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने भी क्वेश्चनिंग करी थी कि दिस इज़ रियली बैड, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेटर ऑन यूनिवर्सिटी स्टाफ ने पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के साथ मिलकर बाउंसर्स को बुलाया था। Yes, they called bouncers, they called the male staff, they called the female staff, और सबके साथ मिलके जितने भी नेपाली स्टूडेंट थे, सबसे पहले तो उनके लिए उन्होंने एक नोटिस इशू किया था कि जितने भी नेपाली स्टूडेंट्स कैंपस में इस वक्त मौजूद हैं, सब तुरंत के तुरंत विद इमीडिएट इफेक्ट लीव द कैंपस। क्यों? क्योंकि उनको तमाशा नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली नेपाली स्टूडेंट्स वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन। जब उन्होंने ये चीज़ नहीं सुनी तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ने बाउंसर्स के साथ, फैकल्टीज़ के साथ मिलकर उन बच्चों को हॉस्टल से घसीटकर बाहर निकाला, ऐसा कहा गया। और बच्चों ने अपनी क्लिप्स में बताया भी मीडिया को कि जो बच्चे गेट नहीं खोल रहे थे उनके दरवाजे तोड़ दिए गए, उनको बालों से पकड़कर घसीटकर उनके हॉस्टल रूम से बाहर तक निकाल के लेके आया गया। उन बच्चों को कचरे के जैसे, लिटरली कचरे के जैसे बसेस में भरा गया और उड़ीसा के अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग जगह जाकर, किसी बस स्टॉप पर, किसी रेलवे स्टेशन पर, कहीं रैंडम जगह, उनको अलग अलग स्लॉट्स में छोड़ा गया। और प्रोटेस्ट को मतलब ना हो प्रोटेस्ट दबाने के लिए, अब दबाने के लिए उनको लोग क्या मन सकते थे हमको नहीं पता, पर हमको जबरदस्ती निकाला गया हॉस्टल से, और हॉस्टल से निकाला गया। अभी ट्रेन भी फिक्स नहीं है, ट्रेन कब आएगी कब जाएगी, हमारे पास पैसा भी नहीं है, रात से हम भूखे भी है, अभी तक खाना भी नहीं गया। हम लोग अभी पूरा बेस आ रहा है, हमको अभी हेल्प चाहिए, हेल्प की जरूरत है। सुसाइड हुआ है, मर्डर हुआ है,
उसी के हम लोग खोजी पूछी कर रहे थे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब के बताने के लिए हम लोग गए थे। ठीक है, IRO हमारा ऑफिस है, इंटरनेशनल ऑफिस IRO, वहीं गए थे हम लोगों का। वहाँ से भी मतलब बहुत कुछ किया, कुछ भी नहीं सुनाई दिया हम लोगों को। तो वहाँ से आए हम लोग, रात भर वहीं पर बैठे, हम लोग वहाँ पर बैठे, धरना दिए, कुछ भी सुनाई नहीं हुआ। वहाँ से हम लोग को धक्का मार के रोड से हॉस्टल पठाया गया। हॉस्टल से भी धक्का मार के हम लोग का बोला पैकिंग सैकिंग करो यहाँ से, जल्दी 1 घंटे के अंदर में निकलो, जल्दी से जल्दी, ताकि मीडिया का अगेन कवरेज ना हो, किसी को पता ना चले कि ऐसा कुछ वहाँ पर हो रहा है। और स्टूडेंट्स ने ये भी बताया कि ताकि उन लोगों को मीडिया से कोई सपोर्ट ना मिल जाए, इसलिए उनको हमेशा बस स्टॉप और स्टेशंस की बैक साइड उतारा जाता था, ताकि वो किसी की नज़रों में ना आ पाए। बच्चों के पास पैसे नहीं थे, उनके पास में कोई एक बैकअप प्लान नहीं था, उनके पास टिकट्स नहीं थी, उनके पास खाने को नहीं था, उनके पास रहने को नहीं था। फिर भी किट यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने इन बच्चों को बेसहारा रोड पर छोड़ दिया, बिना उनके बारे में सोचे, बिना उनकी हेल्थ के बारे में सोचे, बिना उनकी सेफ्टी के बारे में सोचे, बिकॉज ऑब्वियसली गर्ल्स वर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द स्टूडेंट्स, राइट। उन्होंने कुछ नहीं सोचा। धीरे धीरे ये पूरा मामला आग पकड़ता गया जब मीडिया के सामने ये सारी चीज़ें आई। मीडिया ने इन स्टूडेंट्स को अप्रोच किया और जब उनसे इंटरव्यूज़ लिए गए तब पता चला कि किट यूनिवर्सिटी में कितनी बड़ी धांधली चल रही है, ये सब हो क्या रहा है एक्चुअल में। जब यूनिवर्सिटी को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि अब ये तमाशा बहुत लंबा जाने वाला है, अब ये यहाँ नहीं रुकने वाला है। जिस चीज़ को हम बचाना चाह रहे थे, जिस चीज़ से बचना चाह रहे थे, अपनी यूनिवर्सिटी की इज्जत को बचा के रखना चाह रहे थे कि इट शुड बी सेफ गार्डेड, अब वो नहीं होने वाली है। इसी को वापस से ठीक करने के लिए उन्होंने एक तीसरा स्टेप उठाया। उन्होंने क्या किया कि फिर से उन्होंने एक नोटिस इशू किया कि ऑल द नेपाली स्टूडेंट्स जिनको भी हमने कैंपस से जाने के लिए बोला था, वो इमीडिएट इफेक्ट के साथ में वापस कैंपस में आ सकते हैं। दूसरा, उनको ढूंढ कर पूरा उड़ीसा से उठा के लेके आया गया कैंपस के अंदर और बोला, एश्योर किया कि आप टेंशन मत लीजिए, आपके साथ में कुछ गलत नहीं होगा, हम आपके साथ हैं, लड़की को जस्टिस मिलेगी, प्रकृति को, आपको भी जस्टिस मिलेगी, एंड यू विल बी सेफ ओवर हियर एंड कंटिन्यू योर स्टडीज। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के भी 3 से 4 लोगों को उनकी पोजीशन से हटाया गया, साइटिंग द रीज़न कि हम अब इस जो भी केस है इसमें अभी हम इन्वेस्टिगेशन में पूरा मदद कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द कॉज बिहाइंड हर सुसाइड। इसी के साथ साथ उन्होंने अद्विक श्रीवास्तव के भी डॉक्यूमेंट्स को पुलिस को फॉरवर्ड किया और उनका सपोर्ट करने के लिए पूरा उनका साथ देने के लिए भी समर्थन किया। उन्होंने कहा दैट वी विल बी अकम्पनिंग द पुलिस एंड वी विल बी कोलैबोरेटिंग विद देम इन दिस इन्वेस्टिगेशन। बट आपको क्या लगता है, अब ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी? किट यूनिवर्सिटी ने ये जो सब कुछ किया, सबसे पहले प्रकृति लम्सल की डेड बॉडी जो थी उसका पोस्टमार्टम करा दिया, उसके बाद में नेपाली स्टूडेंट्स को कैंपस से निकाल दिया, उसके बाद उनको वापस ले लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को सस्पेंड कर दिया, फैकल्टीज से माफ़ी मंगवा ली। People of Nepal, I apologize for it sincerely. I'm making this video to apologize for the statements I said on 16th night in the spur of the moment, and I want to communicate that whatever statements I had done, I said are mine and have nothing to do with any of the authority of KIT University. And if any of my statements has hurted the sentiment of my Nepali students or people of Nepal, I apologize for it sincerely. आपको लगता है ये सब अब ठीक हो जाएगा या फिर प्रकृति और उसकी फैमिली के साथ जो कुछ हुआ है वो सब ठीक हो जाएगा? See, country is in very bad hands today. We must agree to this thing. क्यों? क्योंकि ना तो लड़कियां सेफ हैं ना लड़के सेफ हैं. But what was the fault of that 20 years old Prakriti who just came over here to pursue her dreams? See, being in a relationship is not bad, but being a girl also, you should be aware, you should be responsible enough and be mature enough to decide what to do, what not to do. No doubt, she was not having any personal problem in this thing, but yes, she decided to get tortured by Advik Srivastava, which was bad. She could have complained, but she lost the world, she lost her family. Her family is nothing now. ऐसे ही और केसेस पे केस स्टडीज़ को देखने के लिए द सोशल डिक को फॉलो करें, क्योंकि हम ऐसी केस स्टडीज़ को बनाते रहते हैं और ऐसे केसेस को एक्सप्लोर करते हैं।
अगर आप ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज़ में या केस स्टडीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो हमें फॉलो करें और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।